Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV. टोरंटो में आइंदा हफ्ते मुसलसल बारिशों की पेशगोई। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि बारिशों का ये सिलसिला अभी कई दिन मजीद जारी रहेगा। शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। वैक्सीन ना लेने वाले सयाहों को कनाडा में दाखिला नहीं मिलेगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म कहते हैं मज़ीद वक्त के लिए उनका कनाडा आना मुमकिन नहीं। मईशत की बहाली पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो की वैक्सीनेशन से मुतालिक बड़ी कामयाबी। हुकाम का कहना है कि मज़ीद बाशिंदों को वैक्सीन देने के लिए पुरज़म है। वैक्सीन ना लेने वाले नए केसेस की बड़ी वजह हो सकते हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी। मरीजों की मजमूई तादाद 14,19,196 तक जा पहुंची। क्यूबेक में वैक्सीन पासपोर्ट का निज़ाम नाफिज किया जाएगा। अमेरिका में पाकिस्तानी ड्राइवर के कत्ल के जुर्म में 2 लड़कियों को सज़ा सुना दी गई। दोनों मुजरिमान को 21 साल की उम्र होने तक इस्लाही मरकज़ में कैद की सज़ा सुनाई गई है। दोनों लड़कियों की कम उम्र होने के बाद शिनाख्त को जाहिर नहीं किया गया। अफगानिस्तान में अमरीकी मिलिट्री मिशन 31 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। जो बाइडन कहते हैं कि 20 साल तक अफगानिस्तान में जो कर सकते थे किया। अफगान वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि पाकिस्तान से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 18 करोड़ 64 लाख से बढ़ गई, जबकि 40,28,722 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सेहतयाब होने वालों की तादाद 17 करोड़ 5 लाख से ज़ायद है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली, ना स्टिकी, ना बदबू और मुकम्मल अब्जॉर्प्शन और हाथ नर्म, मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। टोरंटो में आइंदा हफ्ते लगातार बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने ऐलान किया है कि ओंटारियो के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों का इम्कान है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में आइंदा हफ्ते लगातार बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात कनाडा ने ऐलान किया है कि ओंटारियो के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों का इम्कान है और ये सिलसिला अभी कई दिन मजीद जारी रहेगा। इससे कबल सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के लिए खुसूसी मौसमी बयान जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में 30 से 50 मिलीमीटर बारिश हो सकती है, जबकि तूफान बादोबारा का भी इम्कान है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि इस वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जा हरारत इतवार के रोज़ 17, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत हफ्ते के रोज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हफ्ते के रोज़ शहर में सूरज निकला रहेगा, जबकि रात के औकात में मतला अबर आलूद रहेगा। इतवार के रोज़ से शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला पूरे हफ्ते जारी रहेगा। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी के सबब पाबंदियों में भी नरमी की जा रही है। ताहम वैक्सीन ना लेने वाले सयाहों को कनाडा में दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी के सबब पाबंदियों में भी नरमी की जा रही है। ताहम वैक्सीन ना लेने वाले सयाहों को कनाडा में दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने बगैर वैक्सीनेशन के सयाहों के कनाडा सफ़र करने के मुमकिनात के बारे में वाज़ेह किया कि फ़िलहाल अभी मज़ीद वक्त के लिए उनका कनाडा आना मुमकिन नहीं। ब्रिटिश कोलंबिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रूडो ने कहा, हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि कैनेडियन ने गुज़िश्ता कई महीनों के दौरान बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं और इन कुर्बानियों की वाकई कोई कीमत है। अगर आप सोच रहे हैं कि टीका ना लगवाने वाले सयाह कनाडा कब आ सकते हैं, तो मैं अभी आपको बता सकता हूं कि ऐसा काफ़ी अरसे तक मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इस बात पर गौर करेंगे कि हम इन बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए कौन से इक़दामात की इजाज़त दे सकते हैं जिनको मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगाई गई हो। आने वाले हफ्तों में हमें मज़ीद कुछ कहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त तवज्जो कैनेडियन शहरियों की मदद और इस वबा से गुजरने और हमारी मईशतों की बहाली जारी रखने पर मरकूज है।
ऑन्टेरियो ने बाज़ाब्ता तौर पर वैक्सीनेशन से मुतालिक अहम संग मील को अबूर कर लिया है। सूबे में 50% से ज़्यादा बालिगों ने कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराकें हासिल कर ली हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो ने वैक्सीनेशन से मुतालिक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। ओंटारियो ने बाज़ाब्ता तौर पर वैक्सीनेशन से मुतालिक अहम संग मील को अबूर कर लिया। सूबे में 50% से ज्यादा बालिगों ने कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराक हासिल कर ली है। सूबे की वज़ीर सेहत क्रिस्टियन एलिट ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि मज़ीद ओंटारियन वैक्सीन की दोनों खुराकें हासिल कर सकें। सूबे भर में जुमेरात तक 16.3 मिलियन वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं, जिसमें 51.1% बालिग आबादी को मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगाई जा चुकी है। एलिट ने सूबे के दोबारा खोलने के मंसूबे में तीसरे मरहले का हवाला देते हुए मजीद कहा कि जैसा कि डॉक्टर मोर ने इस हफ्ते के अवाइल में कहा था कि वैक्सीन इस वबा से बाहर निकलने के लिए हमारा टिकट है। 78% से ज्यादा बालिगों ने कम अज कम एक खुराक लगवा ली है। अहदेदारों ने बताया कि नए केसेस की बड़ी वजह वैक्सीनेशन की कमी की वजह से हो सकती है। 12 साल या इससे ज्यादा उम्र के तमाम अहल ऑन्टेरियन दूसरा शॉट हासिल करने के काबिल हैं। सेहत के हुक्काम ने बताया कि ऑन्टेरियो दी जाने वाली पहली खुराकों में लीड ले रहा है, क्योंकि इसने सूबे का मवाजना इजराइल, बरतानिया और अमरीका से करते हुए एक चार्ट जारी किया है जिसमें सब ने वैक्सीनेशन के कामयाब प्रोग्राम बनाए हैं। हुक्काम ने बताया कि ओंटारियो को इजराइल में 29 दिन और अमेरिका में 41 दिन के मुकाबले में 2 हफ्तों से भी कम वक्त में 50 से 60% बालिगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 14,19,196 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 26,405 हो गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी देखने में आ रही है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 14,19,196 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 26,405 हो गईं, जबकि 13,87,265 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 5,46,621 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 9,228 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। क्यूबेक के वजीर सेहत क्रिस्टियन जोबे ने ऐलान किया है कि क्यूबेक कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट निज़ाम नाफिज करेगा ताकि वबा को काबू में रखा जा सके और इस मौसम खिजा में एक और लॉकडाउन को रोका जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि पासपोर्ट सिर्फ उसी सूरत में इस्तेमाल किया जाएगा जब वबाई अमराज की सूरत हाल उसकी जमानत दे, जैसे कि कोरोना वायरस के नए केसेस में मजीद तेजी से इजाफा होना या वबा का फैलना शामिल है। इस सूरत में लोगों को ये साबित करना होगा कि उन्हें टीके लगाए गए हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 3,75,429 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,229 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 2,32,359 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 2,307 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 1,47,915 तक जा पहुंची है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,760 है। अमेरिका में ऑनलाइन टैक्सी उबर के पाकिस्तानी ड्राइवर के कत्ल के जुर्म में 2 लड़कियों को सजा सुना दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका में ऑनलाइन टैक्सी उबर के पाकिस्तानी ड्राइवर के कत्ल के जुर्म में 2 लड़कियों को सजा सुना दी गई। ख्याल रहे कि 13 और 15 साल इन 2 लड़कियों ने फूड डिलीवरी के लिए गाड़ी चलाने वाले 66 साल पाकिस्तानी ड्राइवर मोहम्मद अनवर की गाड़ी छीनने की कोशिश की थी। तहम मज़ाहमत पर दोनों लड़कियों ने मोहम्मद अनवर पर फायरिंग कर दी, जिससे वो जाबहक हो गए थे। इन दोनों पर 25 मार्च को मोहम्मद अनवर को कत्ल करने के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद की गई थी। ताहम अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों मुजरिमान को 21 साल की उम्र होने तक इस्लाही मरकज में कैद की सजा सुना दी गई है। इस वारदात से मुतालिक वाशिंगटन पुलिस का कहना था कि ये वारदात की कोशिश नेशनल पार्क के बाहर 23 मार्च को दोपहर के औकात में की गई थी। मोहम्मद अनवर 3 बच्चों के बाप थे, जिसमें से 2 अमेरिका में और 1 पाकिस्तान में रिहाइश पजीर है। दूसरी जानिब पुलिस का कहना था कि दोनों लड़कियां वाक़े के बाद फरार हो गई थी, लेकिन उन्हें नेशनल गार्ड्स की मदद से जल्द ही पकड़ लिया गया था। वाज़ेह रहे कि इन दोनों लड़कियों की कम उम्र होने के बायस शनाख्त को जाहिर नहीं किया गया था।
امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امریکی ملٹری مشن 31 اگست کو ختم ہو جائے گا۔ امریکہ کی طویل جنگ ختم کرنے کا فیصلہ درست ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امریکی ملٹری مشن 31 اگست کو ختم ہو جائے گا۔ امریکہ کی طویل جنگ ختم کرنے کا فیصلہ درست ہے۔ افغانستان میں امریکی جنگ ختم کرنے سے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ کی ایک اور نسل کو افغان جنگ کے لیے نہیں بھیجا جائے گا۔ طالبان پر بھروسہ نہیں، لیکن حکومت کے تحفظ کے لیے افغان فوج پر بھروسہ ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ افغانستان میں امن اور سلامتی متحد حکومت ہونے پر ہی آ سکتی ہے۔ امکان نہیں کہ افغانستان میں متحد حکومت کا قیام ہو سکے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ افغان رہنماؤں کو مل کر ملک کے مستقبل کے لیے بڑھنا ہوگا۔ افغان خواتین کو اپنے مستقبل سے متعلق خدشات درست بات ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ افغانستان میں 2500 افراد کو امریکہ منتقل ہونے کے لیے خصوصی ویزے دیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 20 سال کے دوران امریکہ افغانستان کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا، اور اب افغان عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ از خود کرنا ہوگا، تاہم امریکہ افغانستان کی مدد کرتا رہے گا۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے بتایا ہے کہ کورونا وائرس کی بھارت میں دریافت ہونے والی قسم ڈیلٹا کے متاثرین کی 100 سے زائد ممالک اور خطوں میں اطلاعات ملی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 18 کروڑ 64 لاکھ سے بڑھ گئی، جبکہ 40,28,722 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے بتایا ہے کہ کرونا وائرس کی سب سے پہلے بھارت میں دریافت ہونے والی قسم ڈیلٹا کے متاثرین کی 100 سے زائد ممالک اور خطوں سے اطلاعات ملی ہیں۔ ادارے کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز تک 104 ممالک اور خطوں نے وائرس کی ڈیلٹا قسم کی تصدیق کی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 17 کروڑ 5 لاکھ سے زائد اور فعال کیسز کی تعداد 1 کروڑ 18 لاکھ 74 ہزار سے زائد ہے۔ امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 6,22,213 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 3 کروڑ 46 لاکھ 76 ہزار سے زائد متاثر ہیں۔ بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 3 کروڑ 7 لاکھ 52 ہزار سے زائد ہے اور 4,05,967 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ترکی میں 54,65,000 سے زائد افراد کرونا سے متاثر اور 50,069 ہلاک ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 4,97,773 ہو گئی، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 7,933 تک جا پہنچی ہے۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔ Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.